सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मेरे को जिस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हुए, क्योंकि माँ का प्यार पता आपको सबसे ज़्यादा होता है। तो मतलब मेरी माँ ने कुछ भी किया होगा, कैसे भी किया होगा, तो इस चीज़ की घबराहट नहीं होती थी कि मैं कमाता नहीं हूँ, कि ये नहीं है। मेरे को इस चीज़ की होती थी कि पापा तो थे नहीं, एक मम्मी थे, अब मम्मी भी नहीं रहे। तो उसके बाद मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ आज तक। मेरी 2 सिस्टर हैं, उन्होंने मतलब ढाबा चलाया भाई। लोग मतलब ढाबे में आते थे, किस तरह कई नज़रों से देखते थे, पर मेरी दीदियों ने कभी इन चीज़ों की नहीं देखी। उन्होंने भी यही सोचा ना कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, हमने भाई मेहनत करनी है। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ट्रक चलाऊंगा इतनी छोटी उम्र में तो लोग क्या बोलेंगे, ट्रक चला रहा है, या कुछ ऐसा आपको हेजिटेशन हो रही थी? मतलब लोगों ने मेरे को बोला कि भाई मेरे पापा ठेकेदार थे, तो जितने भी बंदे थे हमारे को पैसा देने से मुकर गए कि बंदा ख़त्म, पैसा ख़त्म। कि आपकी जो सबसे पहले जो फेमस हुई थी वीडियो, वो कौन सी हुई थी और आपने उसमें क्या किया था और उसमें कितने व्यू गए थे? तो वो गाना रोमाना सर का है, जो कि लिखा जानी सर ने। तो उस गाने का नाम है। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और हमारा ये पॉडकास्ट आज का बहुत ज़्यादा स्पेशल है और एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। तो 15 साल की उम्र से उन्होंने ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट की थी और किस तरीके से वो इंस्टा, फेसबुक और अपना यूट्यूब में पॉपुलर है और किस वजह से पॉपुलर है, वो आपको एक इंस्पायरेशन स्टोरी के थ्रू आपको पता चलेगा। सो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, लाइट, कैमरा एंड पॉडकास्ट। तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और भाई थोड़ा सा ना अपने बारे में हमारी जनता को बताओ थोड़ा सा। भाई मेरा नाम गोल्ड बॉय है, तो मैं एक छोटा सा ट्रक ड्राइवर हूँ। तो मेरा रियल नेम कुछ और है, पर मैं इसी नाम से पॉपुलर हूँ। मेरे को जितनी भी जनता है इसी नाम से जानती है, गोल्ड बॉय के नाम से। मैं ये बताना चाहता हूँ सबको, हमारे जो व्यूअर्स है, कि हमारे जो गोल्ड बॉय है वो मुझे लगता है इंडिया में सबसे यंगेस्ट ट्रक ड्राइवर्स में से एक है। तो भाई अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ, आप कितने समय से ये कर रहे हो और ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? क्योंकि इतनी यंग उम्र में और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है हमारे इंडिया में। तो ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना और इसके पीछे क्या कारण था और कितने सालों से आप ये कर रहे हो? मैं चला रहा हूँ भाई 16 साल से ही ट्रक। 16 साल से चला हाँ रहे हो जी। आप? अच्छा। सबसे पहले तो भाई बंदा ट्रक ड्राइवर बनता है तो मजबूरी के कारण ही बनता है। तो जो ट्रक का खुद मालिक हो उसको मजबूरी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। तो इसलिए मैं खुद को ट्रक ड्राइवर ही बोलूँगा। तो मैंने मजबूरी में ही सीखा है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो है वो, मतलब मैं 8th क्लास में पढ़ता था उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। तो मैं सिर्फ +1 तक की पढ़ा हूँ। तो मैंने +1 के पेपर भी नहीं दिए, क्योंकि घर की कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि मैं पेपर नहीं दे पाया। पर मैं पढ़ने में अपनी क्लास में सबसे टॉपर था। तो मेरे साथ के बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, पर मेरे को अपनी मजबूरी के कारण ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। तो घर की मजबूरियाँ थी कुछ, तो स्कूल में जाते थे, पैसे नहीं होते थे। तो इसके पीछे एक सच है कि जब मैं +1 में पढ़ता था तो मेरा ध्यान इस चीज़ में रहता था कि फादर साहब नहीं है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो दिमाग में यही चीज़ चली रहती थी कि भाई अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो मेरे को कुछ, मैं स्कूल से भागा भी। +1 में मैं स्कूल भी बहुत कम गया, तो मेरे को फ़ाइन पड़ा था। तो मैंने जब मम्मी से फ़ाइन के पैसे मांगे थे, तो मेरे को मतलब कि घर से मतलब मना हो गई थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। 400-500 फ़ाइन पड़ा था मेरे को। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने अब नहीं पढ़ना। तो 1 हफ्ते या 7-8 दिन में मतलब फ़ाइन की डेट लास्ट थी, तो मैं फ़ाइन भी नहीं दिया, ना मैं स्कूल गया। तो मैं सीधा ही बस फिर घर में ही बैठा, 3 महीने घर में बैठा। उसके बाद मैंने सीधा ही सोचा कि मैं ड्राइवर बनना। नहीं, आपके जो आपने कहा ना, आपके जो फादर थे वो, मतलब आपकी क्या उस वक्त उम्र थी जब वो एक्सपायर हो मैं गए थे? 8th क्लास में था, समथिंग यही 15 साल, अच्छा। 16 साल इतनी थी मेरी एज। तो उस समय तो फिर मुश्किल हो गया होगा। बहुत मुश्किल था भाई। तो ग- घर की स्टोरी तो बहुत मुश्किल है, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने इसलिए ट्रक ड्राइवर बनना समझा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ये क्या ऐसा काम है ड्राइवरी जो कि आप जल्दी सीख सकते हैं और उसमें आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने ये समझ के ड्राइवरी सीखी। अब माता पिता नहीं रहे तो मतलब वो कैसे, उस पहले का समय कैसा था जब वो साथ होते थे और अब उसमें क्या अंतर है? थोड़ी सी खुल के हमें स्टोरी बताओ अपनी।
सबसे पहले तो भाई जब मतलब कि स्कूल की बात की स्टोरी है कि मैंने 3 महीने तक मतलब मेरी मम्मी ने ढाबा स्टार्ट किया था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो फादर मतलब किस वजह से, कुछ बीमार थे वो? कुछ ही मतलब बीमार थे वो, वो हाँ। शराब वगैरह पीते थे ना, तो शराब पी के कहीं गिर गए थे, तो अच्छा अच्छा। उस वजह से मतलब वो ठीक नहीं हो पाए और उस वजह से मतलब वो हम्म। एक्सपायर हो गए। हम्म। उसके बाद मतलब मम्मी ने ढाबा ढाबा स्टार्ट किया। सोचा कि क्या काम करें, हमारे को कुछ आता नहीं था। मेरे मम्मी भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब तो खैर मेरी मम्मी भी हमारे बीच नहीं है। तो मेरी मम्मी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम ढाबा ही चला लेते हैं। तो ढाबा चलाने के तक पैसे नहीं थे भाई हमारे वहाँ एक टाइम। तो मेरी मम्मी ने जैसे अपनी रसोई पूरी खाली कर दी, जो हमारे रसोई के बर्तन वगैरह थे वो सारे मम्मी ने ढाबे में लाए। तो उसी से ही हमने चलाया। तो मेरे को अभी भी याद है कि 1000-1100 ही थे मेरी मम्मी के पास जब मम्मी ने ढाबा स्टार्ट किया था। तो कुछ छः की मतलब सामान हम ला पाए थे। फिर जैसे जैसे हमारा बनता गया हम ढाबे को और स्टैंड करते गए। फिर कुछ टाइम बाद हमारा ढाबा थोड़ा ठीक चल पड़ा। तो मैंने सिर्फ 3 महीने ही ढाबे में बर्तन धोए हैं अपने ही ढाबे में। तो बहुत मेहनत की थी मैंने वहाँ 3 महीने। तो सभी लोग ताने मारने लगे, तू ज़िंदगी में क्या करेगा, स्कूल छोड़ दिया है, इतना लायक बच्चा था। और छोड़ के तो मेरे को मेरे स्कूल टीचरों ने तक गाली दी। और कुछ टीचर तो मेरे ऐसे हैं जो मेरी तरफ देखते तक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी क्लास का सबसे टॉपर बच्चा था। तो मेरे साथ के जो भी क्लासमेट है उनको भी पता था कि मैं टॉपर हूँ। कुछ एक इस वजह से भी बात नहीं करते हैं। टीचर तो बात ही नहीं करते हैं, जिनके लिए मैं जिनका फेवरेट स्टूडेंट था वो मेरे से अभी भी बात ही नहीं करते नहीं, हैं। इसका क्या रीज़न है भाई? मतलब वो किस वजह से बात नहीं इसका करते? रीज़न ये है भाई कि वो मतलब कि नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइवर बनूं, क्योंकि अच्छा। मैं जब गाड़ी सीख रहा था तो मेरे को 3-4 महीने हो गए थे गाड़ी सीखते सीखते। तो मैं अभी भी टिप्पर ही चलाता हूँ। मैं पहले सीखा भी मैंने टिप्पर ही है, जो छोटा ट्रक होता है। तो मैं एक बार गेड़ा लेके गलती से चला गया अपने स्कूल में ही। तो मैं गुरुजी को बोला कि मैंने नहीं आना। तो गुरुजी ने बोला जो काम सीखना है वो दिल से सीखना है, किसी से शर्माना और डरना नहीं है। तो मैंने बोला जी ठीक है। फिर हम चले गए जी अंदर। तो बड़ी कोशिश की कि मैंने बाहर नहीं उतरना था। हम्म। फिर जब माल उतारने की बारी आई तो गुरुजी ने बोला जा चले डाला निकाल, पीछे कुंडी निकाल दे। हम्म। तो मैं चला गया। फिर सब टीचरों ने देख लिया, कुछ देर तो उन्होंने बुलाया नहीं मेरे को। हम्म। फिर जब जैसे गाड़ी खाली हुई वैसे एक बच्चे को भेज दिया कि इसको बुला। तो मेरे को अभी भी याद है, नगवाई स्कूल में नया स्टेज बना हुआ है एक, वो अभी भी है। सारे टीचर वहाँ आ गए, कम से कम 12-15 स्टाफ था टीचरों का। तो सब ने मेरे को बोला कि बेटा तू उंगली रख, जिस टीचर के ऊपर तू उंगली रखेगा वो तेरे को पढ़ाएगा, वो तेरा खर्चा करेगा। मैंने बोला मैम बात पढ़ने की नहीं है, बात मेरे घर की मजबूरी की है, क्योंकि मेरे वहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं पढूं फिर नौकरी लगूं फिर पैसा कमाऊं। क्योंकि मेरे घर की मजबूरियाँ बहुत है, मेरे को काम ही सीखना पड़ेगा और ऐसा काम सीखना पड़ेगा जिससे कि मैं जल्दी पैसा कमाऊं। तो फिर टीचरों ने समझा, कुछ टीचर नाराज़ हुए हैं जो कि बात नहीं करते हैं। तो भाई जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, है ना? तो आप हमेशा फर्स्ट आते थे। तो मुझे लगता है जो टीचर आपसे बात नहीं करते हैं उनको शायद इसी बात का उस समय ये अफसोस था कि इतना अच्छा लड़का अब क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक है, आप भी अपनी जगह, वो सिचुएशन कुछ और है कि अगर पढ़ने में और घर की रोजी रोटी कमाने में जब बात आ जाती है तो नेचुरली फिर घर की रोजी रोटी ही देखनी पड़ती है ना। आपने ढाबा स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद की स्टोरी बताओ थोड़ी। ढाबा हमारा कंटिन्यू रहा, मम्मी बहुत मेहनत करते थे। फिर मैं सुबह गाड़ी चलाने जाता था, जैसे फ्री टाइम लगता था तो मैं ढाबा भी चला लेता था। और ड्राइवर लाइफ का कुछ ऐसा है कि बहुत बिजी लाइफ होती है भाई। तो मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ आज तक। अभी तक भी मैं जब से मतलब मम्मी पापा एक्सपायर हो हाँ गए। जी हाँ जी। हाँ। फिर कम से कम 10 या 12 साल बाद मम्मी भी एक्सपायर हो गए। किस वजह से? फादर के, मम्मी को ये कुछ शुगर की बीमारी हो गई, कुछ फादर का भी उनको ऐसे ही रहता था थोड़ी। फिर जैसे मैं कमाने लग गया तो उसके बाद मम्मी ने टेंशन लेना ही छोड़ दिया। तो मेरी मेरी माँ सबके वहाँ यही बोलती थी कि मेरा बच्चा कमाने वाला हो गया, अब मेरे को टेंशन नहीं रही। बस मम्मी ने ये एक ही बात रट ली थी कि मेरा बेटा कमाने लग गया, अब मेरे को टेंशन नहीं है। अगर मैं नहीं भी जिंदा रहती हूँ तो कोई टेंशन नहीं भाई, मेरा बेटा कमाने लग गया। उसके बाद जैसे मम्मी का इलाज भी करवाया मैंने 3-4 साल, तो मम्मी उसको सीरियस नहीं लेती थी। तो 1-2 बार तो मम्मी मतलब कि ट्रीटमेंट करके ठीक भी हो गए। फिर वो उन्होंने मतलब ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं सोची, क्योंकि हमारे को लगता था कि मम्मी बाहर से खुश है, पर मम्मी खुश नहीं थी। कई बार लगता ना, मैं मेरी माँ है तो मेरे को पता है मेरी माँ के दिल में क्या होगा। तो मम्मी जो है कि पापा का बहुत लिया था उन्होंने सीरियस, की फादर नहीं है तो किस तरीके से आगे किस तरीके से चलेगा? आगे कैसे क्या हाँ। करना भाई। तो
बस उसके बाद कुछ टाइम बाद मम्मी भी एक्सपायर हो गए। तो फादर के टाइम मेरा उतना बचपना था, मेरे को उतना पता नहीं लगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं उस टाइम यही सोचता था कि किसी न किसी दिन पापा आएंगे वापिस। बचपना था ना, मेरे को पता नहीं था 8th क्लास में बच्चे की उम्र होती क्या है, कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद 3 साल पढ़ाया मम्मी ने। तो उसके बाद थोड़ा समझ आने लगा, घर की मजबूरियाँ, कई बातें पता लगने लगी। फिर कुछ टाइम बाद मैं बोला क्या, जैसे कमाने लग गया, फिर मम्मी भी एक्सपायर हो गए। पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मेरे को जिस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हुए, क्योंकि माँ का प्यार पता आपको सबसे ज़्यादा होता है। तो मतलब मेरी माँ ने कुछ भी किया होगा, कैसे भी किया होगा, उन्होंने, हम 4 बच्चे थे भाई, हम 2 बहनें और 2 मतलब एक मेरा छोटा भाई है, हम 2 भाई हैं। तो किस तरह पाला था ये मेरा दिल जानता है। फिर जैसे मम्मी एक्सपायर हो गए तो उस टाइम मेरे को बहुत दुख हो गया। तो इस चीज़ की घबराहट नहीं होती थी कि मैं कमाता नहीं हूँ, कि ये नहीं है। मेरे को इस चीज़ की होती थी कि पापा तो थे नहीं, एक मम्मी थे, अब मम्मी भी नहीं रहे। तो उसके बाद मेरी मम्मी के ना रहने बाद मेरी 2 सिस्टर हैं, उन्होंने मतलब ढाबा चलाया भाई, मेरी सिस्टरों ने। लोग मतलब ढाबे में आते थे, किस तरह कई नज़रों से देखते थे, पर मेरी दीदियों ने कभी इन चीज़ों की नहीं देखी। उन्होंने भी यही सोचा ना कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, हमने भाई मेहनत करनी है। तो मेरी बहनों ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे लिए, और अभी भी हमारा साथ देते हैं। तो अब उनकी शादियाँ हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ था जिस दिन मम्मी एक्सपायर हुए थे। पर उस टाइम को मतलब मैं काम कुम सीख गया था, मेरे को सैलरी लग गई थी। तो सबसे पहले मेरे को 5,000 सैलरी लगी थी। तो उस टाइम का 5,000 बहुत होता बहुत था होता भाई। तो बस मतलब मम्मी के टाइम पे पर मैं ज़्यादा थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। तो उसके बाद मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि दुनिया वालों को करके दिखाना है कि माँ बाप नहीं है तो भी बंदे सक्सेस हो सकते हैं अपनी मेहनत से भी। तो बस भाई यही सपना है कि दुनिया को करके दिखाना है। बेशक ड्राइवर हूँ, पर दुनिया को करके। जब आपके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए थे और आपकी बहन की शादियां हो चुकी थी कि उसके बाद? नहीं भैया, मतलब बहनों की शादियाँ नहीं हुई थी। वो वो बड़ी सिस्टर पढ़ती थी, तो उसने भी फिर उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। तो जो छोटी सिस्टर थी वो ढाबा चलाती थी। तो फिर बाद में बड़ी सिस्टर भी ढाबा ही चला रही थी। तो फिर जैसे मैं थोड़ा और कमाने लग गया, तो उसके बाद मतलब मेरी सिस्टर ने शादी कर ली। पहले मेरी छोटी सिस्टर ने शादी की, फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने शादी की। हाँ जी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मम्मी पापा अगर दोनों आज होते तो वो इतनी तरक्की भी देखते और मतलब इतने खुश होते आपकी तरक्की देख के? कभी आती है दिल में, कभी तो बात आती होगी। हाँ जी भाई, जितने भी मतलब हमारे रिलेटिव हैं, मतलब जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी इस चीज़ की यही बोलते हैं कि आज मैंने मतलब खुद की कमाई से एक छोटा सा घर भी बना लिया है। तो सभी बोलते हैं कि आज तेरी मम्मी होती, तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। तो मतलब मैं सच बोलता हूँ भाई, मेरी बहनों ने भाग के शादी की, दोनों ने ही। मतलब मेरे को कोई शादी का कोई वो नहीं था कि कोई मैंने शादी करवाई कोई कुछ, उन्होंने भाग के ही शादी की थी। तो बहनों का मेरे उस पर कोई नहीं रहा, पर बहनों का मेरे पे बहुत है कि उन्होंने मतलब माँ बाप की तरह हमारे को देखा मतलब। अभी आपकी फैमिली में अभी बिल्कुल सब ठीक है ना? सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको कभी लगा था कि यार मैं कुछ और भी कर सकता हूँ? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ट्रक चलाऊंगा इतनी छोटी उम्र में तो लोग क्या बोलेंगे, ट्रक चला रहा है? या कुछ ऐसा आपको हेजिटेशन हो रही थी? अगर हो रही थी तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया फिर उस चीज़ को? हाँ जी भाई, मतलब मेरे दिमाग में नहीं था ये। मतलब लोगों ने मेरे को बोला, जो बात आपने बोली ये मैंने नहीं सोची, ये लोगों ने मेरे को फील करवाई। लोगों ने बोला, मतलब मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को बोला कि भाई मेरे पापा ठेकेदार थे। तो लास्ट टाइम मतलब हमारे इतने काम चले थे कि जितने भी बंदे थे हमारे को पैसा देने से मुकर गए कि बंदा ख़त्म, पैसा ख़त्म। तो फादर का कुछ एक अगर होता तो हम कुछ बड़ा भी कर सकते थे। तो मतलब बंदे सारे मुकर गए। तो बंदे सारे मेरे को ताने मारने लगे कि भाई तू क्या ड्राइवरी सीख रहा है, छोटे से काम कर रहा है भाई। जो मेरे आंटी थे पहले वाले, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि बेटे कोई भी काम, आज वो इस दुनिया में नहीं है पर मेरे को उनकी बात अभी तक याद है कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तू ड्राइवरी सीख रहा है पर बस दिल लगा के सीख। तब मैंने ड्राइवरी सीखी। पर ये जो बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा ताने मारे हैं, पर मैंने भाई अपना घर देखना था। अब जिस चीज़ के लिए मैंने पढ़ाई तक छोड़ दी, मैं लोगों की ताने क्या ही सुनता भाई। तो मेरे को अपना घर देखना था, सुबह शाम की रोटी देखनी थी। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, अपने भाई को क्या खिलाऊंगा। तो मैंने मतलब लोगों की बात की परवाह नहीं मारी। पर हाँ, सोचता तो था कि लोग बोलते हैं, पर मैंने ये चीज़ सोची थी कि लोगों को करके बताऊंगा।
तो अभी बताना है बहुत कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये ना आपने एक नया एक ट्रेंड बना दिया है ना। और दूसरी बात ये कि आपका जो जो ट्रक है उसको आपने, मैंने देखा था वीडियोस में, काफ़ी सजा सजा के रखा है। तो मतलब कितना कुछ ज़्यादा प्यार है या आपके, क्या आपकी फीलिंग है अपने ट्रक के साथ? तो भाई जिस काम से प्यार ही ना हो, काम ही क्या करना। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर काम के साथ प्यार हो तो ही वो काम करना चाहिए, तभी उस काम में बंदा सक्सेस होता है, मेरा मानना ये है। तो मेरे को अभी भी याद है, मतलब जब मैं गाड़ी सीख रहा था, मतलब 16 की एज थी मेरी। तो मेरे साथ सिर्फ हम दो ही बंदे थे पूरे कुल्लू में, छोटी उम्र के हम दो ही बंदे थे। एक मेरा दोस्त अभी भी है, उसका नाम अशरफ अली है, तो वो बुजौरा का है। मेरे को अभी भी याद है, हम दो ही बंदे होते थे जो कि हम गाड़ी सीखते थे। फिर धीरे धीरे गाड़ी सीखते गए, मतलब फिर गाड़ी चलानी स्टार्ट की। फिर जैसे मैं गाड़ी पे आया भाई, मेरे को मतलब पहले से गाड़ी पे बहुत ज़्यादा होता प्यार। मतलब मैं जब मतलब किसी और के साथ था, चेला था, तो मैंने उस गाड़ी को भी बिल्कुल चमका के रखता था और बढ़िया बना के एकदम। तो क्योंकि मैंने देखा उसमें अंदर स्पीकर्स भी है, बाहर स्टिकर्स है, हाँ तो जी, हाँ मतलब जी भाई। तो कुछ एक ड्राइवर तो ऐसा भी बोलते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टिप्पर ट्रक है, कुल्लू तो छोड़ो आप, पूरे हिमाचल में, कि तूने सबको सुधार दिया है। अगर किसी ने गाड़ी अच्छी नहीं भी रखनी है तो मजबूरन मतलब अच्छी रख रहा है गाड़ी। हाँ देख के जी, सीख रहा है। हाँ जी, हाँ जी भाई। और मेरे को देख के मतलब बहुत से लड़के आ गए ट्रक ड्राइविंग लाइन में। तो ऐसा नहीं है, इज्जत भी बहुत करते हैं, पर मेरे को देख के बहुत से बंदे सीख गए और चला रहे हैं। और कुछ लड़के तो ऐसे हैं, मतलब जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और वो मतलब कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले ली है। हम इस चीज़ से खुश होते हैं, पर वो बोलते हैं ऐसा कि भाई हम आपसे इंस्पायर हुए हैं, आपसे सीखा है। तो कुछ एक बंदे ऐसे हैं कि मेरे को बोलते हैं कि भाई हमने आपकी तरह मॉडिफिकेशन करानी थी। मैं बोलता हूँ भाई मेरा कोई ठप्पा नहीं लगा इस पे, आप करवा सकते हैं। तो ऐसा है भाई। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, जैसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ट्रक ड्राइवरों को देखने का नज़रिया कुछ और था, हाँ जी, हाँ है जी। ना। आपने वो एक रेवोल्यूशन आपने क्रिएट कर दिया है और लोग नेचुरली इंस्पायर होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आपको ना कब आइडिया, क्योंकि आपकी एक ना वीडियो भी वायरल हुई थी, सबसे पहली वाली जो जी वीडियो, जी जी जी। जो एक आपने एक गाना गाया था, हाँ जी, हाँ और जी। वो गाना बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जानी ने भी वो अपने हाँ जी, हाँ जी। स्टोरी में पोस्ट किया था, हाँ और जी, हाँ किसने, जी। करण, रोमाना साहब और करण रंधावा। हाँ इन्होंने जी, अपनी स्टोरी में वो गाने लगाए थे हाँ ना, जी, हाँ और वो जी। गाना वीडियो अभी टीवी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। हाँ जी, हाँ अच्छा, तो जी। एक चीज़ बताइए भाई, तो ट्रक ड्राइविंग तो एक, चलो एक अलग चीज़ है, आपने ट्रक ड्राइविंग को अपने यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से जोड़ने का मतलब ये जो आइडिया है, ये कैसे आया आपको, और आपने मतलब क्या सोच के वो वीडियोस बनाई थी? सबसे पहले तो आते भाई कि मैं सबसे पहले मतलब थोड़ा सा वायरल हुआ था टिकटॉक पे। तो उस टाइम इंस्टाग्राम अकाउंट भी था, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा था नहीं, कुछ कुछ चीज़ें मैं वहाँ पोस्ट करता रहता था। तो उस टाइम क्या, आज भी बंदे बोलते हैं कि इंस्टाग्राम बहुत वो है, इस पे वायरल होना भाई मुश्किल है वो। पर मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम में मेहनत करते हो ना, तो वो एक न एक दिन सक्सेस बंदे को मिल ही जाती है। तो फिर टिकटॉक हो गया जी बंद। उसमें मेरे 12 की 13 हज़ार फॉलोवर थे, तो वो बंद हो गया। तो मैंने बोला रहा, एक छोटी सी चीज़ मैंने नई स्टार्ट की थी, इतनी मुश्किल से मैं वायरल हुआ था, बहुत सी वीडियो बनाई उसमें थी। क्या वीडियो बनाते थे आप? उसमें भी ट्रक ड्राइविंग की वीडियो, अच्छा। बस कोई डांस की वीडियो, कोई डायलॉग बाजी, बस अपना काम ही, अपने काम से रिलेटेड ही बताना है। डायलॉग बाजी हो वो भी स्टीयरिंग चलाती बार, मतलब ड्राइविंग का ही बताना बस। मतलब मेन मोटिव है कि ड्राइविंग का ही बताना है। तो फिर से आ गई वही बात, गांव वाले यार दोस्त, बड़ा स्टार बनता था तू, आया मज़ा, हो गया टिकटॉक बैन, अब क्या करेगा तू। इंस्टाग्राम पे फेमस होना माड़े मोटे छोटे मोटे बंदों की बस की बात नहीं है। तो मैंने फिर से रहने दे दिया। फिर ऐसा हो गया कि कमाने तो लगता ही था, उससे तो बंदे जलते ही थे। तो मेरे को भी याद है, गांव की सबसे पहली बाइक मैंने 220 ली थी अपनी एज के लड़कों में। तो बंदे और लग गए जलने। वैसे जी इंस्टाग्राम पे आ गया जी रील्स का फीचर नया। मैंने बोला अच्छा रुक जाओ। फिर मैंने 2-3 वीडियो बना दी, स्टार्ट कर दी वीडियो बनानी। कि आपकी जो सबसे पहले जो फेमस हुई थी वीडियो, वो कौन सी हुई थी, और आपने उसमें क्या किया था, और उसमें कितने व्यू गए थे? तो भाई जो पहली वीडियो फेमस हुई थी, उसमें व्यू करीबन ऐसे थे कि 7 से 9 के बीच में, 7 से 9 9 लाख हज़ार, के 9 9 लाख। लाख के बीच हाँ। में। तो वो गाना रोमाना सर का है, जो कि लिखा है जानी सर ने। तो उस गाने का नाम है गोरियां गोरियां कुड़ियां लबदी गोरे मुंडियां नू, मेरा रंग सांवला
किसी ने चाहता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ गाना था वो, क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो थी, मेरे को उतना याद भी नहीं है। तो वो मेरे हाईलाइट में प्रोफाइल की। तो ये मेरी वीडियो है, समथिंग 7 से 9 लाख व्यू आए थे इसमें। तो बस जैसे ही मतलब ये जानी सर ने स्टोरी डाल दी, रोमाना सर ने स्टोरी डाल दी, तो वहाँ से मेरी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बन गई, क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को लोग ज़्यादा देखने लग गए। तो मतलब क्या चेंजेस क्या आया जैसे आपको वायरल हो गई चेंजेस वीडियो? आया कि जिस दिन रोमाना सर ने डाली, रोमाना सर का शायद ये पहला गाना था, तो उस टाइम नहीं मतलब ज़्यादा देखा। जैसे कि 3-4 दिन बाद जानी सर ने डाली ना, सारे बंदे मेरे को फ़ोन कर करके लगे बोलने, भाई तेरी वीडियो जानी ने डाली, तेरी वीडियो जानी ने डाली। मैं तो एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ भाई, मेरा काम है जो मैंने सीखा वो सबको सिखाना, और अगर जो मेरे को नहीं आता है वो सबसे सीखना। बिल्कुल। मैं इस चीज़ का गुरूर नहीं करता हूँ कि मैं कोई तगड़ा ड्राइवर हूँ, ये हूँ वो नहीं भाई। तो मैं सिखाता भी हूँ और सीखता भी हूँ। तो उसके बाद जब आपने वीडियो पहली आपकी वायरल होगी, है ना, जी। उसके बाद और भी वीडियोस आपकी वायरल गई, हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी। बता दो उसके बाद की। अब देखो, जब आपकी पहली वीडियो वायरल होगी, हाँ जी, हाँ जी, उसके हाँ जी। बाद की जर्नी भी आपकी, और कितने व्यूज आए, कहाँ कहाँ आपकी वीडियो पहुंची, और स्टोरी पूरी। उसके बाद भाई कंटिन्यू व्यू लगे आने हर वीडियो में। मतलब पहाड़ी गाने भी अगर मैं नाचूं तो 50-60 हज़ार व्यू लगे आने नॉर्मल। तो मतलब कि फिर उसके बाद एक करण रंधावा है, उनका एक गाना आया था, तो उस पे भी मतलब मेरे अच्छे व्यू आ गए। फिर उन्होंने डाले तो एक द काम्बी है जो सिंगर है पंजाबी इंडस्ट्री के, उनका भी एक गाना आया, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई। तो गाने के नाम तो मेरे को याद नहीं है, तो उस पे भी मतलब ठीक ही व्यू आ गए। तो फिर जैसे जैसे मैं वीडियो डालता गया, एक वीडियो तो मेरी ऐसी जिसमें कि मेरे 4 मिलियन व्यू है, टॉप है। 4 मिलियन। हाँ जी, हाँ जी। पर मैंने वो अभी तक मतलब प्रोफाइल में पिन वगैरह कुछ नहीं किए, क्योंकि किस वजह से? मैं ऐसे ही भाई, मैं ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता किसी को कि क्या है क्या है। मतलब मैंने यूट्यूब चलाना नहीं था, मतलब मेरी इंस्टा जो फैमिली बन गई बहुत बड़ी फैमिली, अब भाई वो एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गए। अब वो मेरे इंस्टाग्राम के जो फैमिली मेम्बर है वो लगे बोलने, भाई हमने आपकी लाइव देखनी है। मैंने बोला भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता है यूट्यूब का कैसे क्या करना, ना मेरे वहाँ मेरा ढंग का कैमरा है। फिर बंदों ने बोला भाई करो करो करो, तो मेरे भाई मेरी औकात नहीं थी आईफोन लेने की। तो मैंने अपने मतलब फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम फैमिली है उसके लिए एक आईफोन ले लिया, बड़ी किस्तों पे ले लिया भाई। मोनेटाइजेशन तो हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। 2 बार रनिंग भी आ चुकी है। हाँ जी, अभी चला है। चलो, 2 पर बार रनिंग भी आ गई है, बहुत अच्छी हाँ जी, हाँ बात है, जी। बहुत अच्छी बात है। तो जिस टाइम मतलब मेरे वहाँ यूट्यूब चलाने के लिए ज़्यादा टाइम था, उस टाइम मेरे वहाँ फ़ोन नहीं था, ना उस टाइम मैं ज़्यादा पॉपुलर था। अब मेरे वहाँ टाइम नहीं है, पर अब मेरे को सब चीज़ आती है यूट्यूब की जो भी है, पर अब मेरे वहाँ टाइम तो नहीं है। वो 2 चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो? अब देखो, आपकी शेड्यूल क्या रहता है, मतलब आप कितने बजे सुबह अपने ट्रक ड्राइविंग में जाते हो, कितने बजे फ्री होते हो, और इन बीच में वो यूट्यूब के लिए टाइम निकालना, इंस्टा के लिए टाइम निकालना, वो किस तरीके से रहता है आपका? तो भाई मैं सुबह डेली मतलब 5:30 बजे, 6 बजे, लास्ट 6:30 इतने में मैं उठ जाता हूँ, फिर सीधे काम को चले जाता हूँ भाई। रात का है मेरे कि मेरे को 11-12 बज जाते हैं भाई। घर तो मैं कई बार 11-12 बजे भी आता हूँ, तो उस टाइम एडिटिंग नहीं हो पाती है। हाँ मतलब ऐसे मैक्सिमम टाइम है 7-8-9। उसके बाद घर आके नहा धो के, उसके बाद खाना खुना खा के मैं एडिटिंग ही करता हूँ। मतलब सोता बहुत कम हूँ भाई। हाँ, एक चीज़ आपने कही थी ना कि मैं बहुत सालों से ठीक से सोया नहीं हूँ, या हाँ जी, हाँ कुछ ये जी। लाइन क्या हाँ क्या जी, कहा हाँ था जी। आपने? बस यही है कि मेरे को अभी भी लगता है कि मैं लाइफ में ढंग से सोया ही नहीं हूँ। मतलब लॉकडाउन रहा, 1 महीना घर में बैठे, सारी मतलब पूरी दुनिया घर में थी, पर मेरे को उस 21 दिनों में भी मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मेरे को पीठ में दर्द हो रही थी सो सो के, पर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मेरे को आज भी लगता है। तो गाड़ी है भाई, अब किसी मालिक ने जिम्मेवारी दी तो जिम्मेवारी तो समझनी पड़ेगी। शादी का क्या प्लान है? भाई कोई शादी का प्लान ऐसा है कि लाइफ में इतना बुरा टाइम देखा ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे से अगली पीढ़ी स्टार्ट हो वो मतलब इतनी मजबूरियाँ ना देखे। जब तक मैं अच्छे से सक्सेस नहीं होऊंगा मैं शादी नहीं करूँगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। नहीं, ऑन द लाइन में तो कोई ना कोई तो होगी। हाँ जी है, गर्लफ्रेंड है भाई, मैं गर्लफ्रेंड किसी है? से नहीं छुपाया है, गर्लफ्रेंड है। बस मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है भाई कि अभी किसी को मेरा फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। बाकी गर्लफ्रेंड है भाई, बाकी जो वो बोलती है वो भी सुनता हूँ, सुननी पड़ती है भाई। तो मतलब इतना भी बता दूं कि मेरे अफेयर को 11 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा तो हाँ अच्छा। जी, बहुत कोऑपरेट करती है। तो बस मैंने उसको भी कहा है यही कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी जो अगली पीढ़ी है वो मेरी तरह मजबूरी देखे। बहुत बढ़िया। बस मैं वही इसमें
एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशन को 11 साल हो गए हैं हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ बस जी, हाँ जी। इसी में वही है कि जो आपके स्ट्रगल के दिनों में साथ था तो हाँ उसका जी, हाँ पूरा जी। हक बनता है कि आपकी सक्सेस के दिनों में भी वो साथ रहे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, ना। बिल्कुल। आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हो अब? मतलब कुछ ऐसा सोचा है आपने कि मैंने ये चीज़ मैंने करना है, यहाँ तक मैंने पहुँचना है, क्या आपका ड्रीम है? पहले तो भाई जब माँ बाप नहीं रहे उसके बाद तो यही सोचा था कि बस कमाना है और घर बार ही चलाना है। फिर जैसे ड्राइवर लाइन में आ गया तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो अब दिल ऐसा करता कि जितने भी ड्राइवर है उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। हर कहीं मतलब पुलिस आरटीओ लूट रही होती है। तो मतलब ड्राइवर बंदों को इस जगह पहुंचाना कि उन पे कोई तू ना कर सके, उंगली ना उठा सके बिना मतलब की। जहाँ ड्राइवर गलत है वहाँ तो ड्राइवर गलत है। गलती है, हाँ। बस यही है, मैं ड्राइवर की लाइफ बताना चाहता हूँ। फिर जैसे यूट्यूब चलाया तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक एक ड्राइवर के पास जाऊँ और उनकी लाइफ बताऊँ कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है। ऐसा नहीं कि मैं ड्राइवर हूँ मैंने कल स्ट्रगल किया है, मैंने कल स्ट्रगल नहीं किया है। हर ड्राइवर ने स्ट्रगल किया है। और आने वाले दिनों में मतलब कभी ऐसा हुआ कि मेरा यूट्यूब अच्छा चला तो भाई मैं अपने जो गरीब ड्राइवर बंदे हैं उनकी हेल्प करूँगा भाई बहुत ज़्यादा। बहुत हाँ अच्छी जी, बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने जो भी हमारे ड्राइवर भाई है उनको बहुत खुशी मिलेगी। हाँ जी, और हाँ मुझे जी। लगता है आपने काफ़ी हद तक अपना काम आधा तो कर ही दिया हाँ जी भाई। है ना। ये मैं हिमाचल की बात नहीं करते, पूरे इंडिया में अब जो आपकी वीडियोस देखते हैं, हाँ जी, हाँ है जी। ना, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जो हाँ जी, हाँ आपको जी, हाँ जी। चाहते हैं, तो उनके पास तो कहीं ना कहीं तो एक मैसेज गया होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि बंदा ड्राइवरी में सक्सेस हो। अगर बंदा एक झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी करे, दिल से करे, कंटिन्यू करे तो उसमें भी बंदा सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है भाई, कोई भी काम कर लो आप। अब जैसे मैं हूँ ड्राइवरी करके सक्सेस हूँ, मेरी तरह कई झाड़ू मारने वाले भी सक्सेस है, कई कचरा उठाने वाले भी सक्सेस है बिल्कुल। जिन्होंने की लाइफ में मेहनत की है। तो आपको क्या अपने काम में कितना मजा आता है और किस किस तरीके से करते हो आप? मेरे को भाई मतलब कि अपने गाड़ी चलाने में मतलब ट्रक चलाने में इतना मज़ा आता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर के अंदर हूँ और मैं गेम खेल रहा हूँ। जैसे मैं स्टेयरिंग पे आ जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरा शीशा जो है ये एक गेम की स्क्रीन है। मैं मतलब अब जब आप गेम खेल रहे होते हो, आप कार चला रहे हो तो आप सोचते कि भाई यहाँ नहीं लगनी चाहिए स्क्रीन पे ही, यहाँ नहीं लगनी चाहिए। बस मैं वो सोच के चलता हूँ, बिल्कुल वही माइंड चलता है मेरा गाड़ी में कि मैं गेम खेल रहा हूँ और मैंने अच्छे से खेलनी है पूरे दिन गेम। तो बस भाई मेरे माइंड में यही चलता है। इसके चलते चलते मतलब मेरी आज गाड़ी भी सही है और मतलब मेरे साथ ज़्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं हुआ है। तो मतलब सही चला, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ। मतलब अब एक बच्चा होता है ना वो गेम को कितना इंजॉय करता है, बिल्कुल। तो मैं अपनी ड्राइविंग को इंजॉय करता हूँ एंजॉय भाई। करते हो। अच्छा, उसमें और क्या क्या चीज़ें, मतलब उसमें क्या क्या भरते हो आप, क्या क्या छोड़ते हो उस काम में, थोड़ा सा बताएं। गाड़ी में भाई जो ट्रक मैं चलाता हूँ उसमें मतलब बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग जैसे मटेरियल, घर का मटेरियल जो भी है, सीमेंट सरिया ईंट रेत बजरी, हाँ जी ये है। वो सारी चीज़ें हाँ होती जी, है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोला नहीं कि क्या कर रहे हो, ये काम मत करो, या फिर ऐसा कुछ? नहीं भाई, मैं आपको एक कुल्लू का ही एक बता दूं हाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी तरह ही है, हाँ ओपन माइंडेड है वो। हाँ। वो कभी ये नहीं सोचती कि ये कोई छोटा काम कर रहा है कि बड़ा काम कर रहा है। एक टाइम मतलब मेरी हालत इतनी होती थी कि मैं निक्कर वगैरह फटी फूटी कमीजों से चलता था। तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड जो है कुल्लू कॉलेज में भी पढ़ी है, तो मैं कॉलेज गेट के पास जाता था चप्पलें पहन के, धूल से मेरे पैर पूरे जो है कि मतलब सफ़ेद होते थे, फटी पुरानी चप्पल होती थी, फटे पुराने कपड़े सारे। तो मतलब ऐसे ही चल जाता था उससे मिलने कॉलेज पे। तो मेरी गर्लफ्रेंड कभी भी ऐसी शर्म नहीं करती थी कि मेरा बंदा आ गया भाई ये ड्राइवर है तो मैंने इससे शर्म करनी, इससे बात नहीं करनी। मैं भी मतलब ओपन माइंडेड होके जाता था भाई, कॉलेज गेट के वहाँ मिलता था बढ़िया। तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कल दिन अगर मैं रोड पे भी आ जाता हूँ ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। ये वीडियो देखने के बाद शायद अच्छा लगे उसे भी, है ना। हाँ जी भाई, अच्छा लगेगा। पर और मैं अभी भी मतलब नाम नहीं बता सकता। नहीं नहीं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं पूछेंगे भाई। एक टाइम आएगा भाई जब मतलब अभी साल भर में मतलब रिश्ता हो ही जाएगा। मतलब एक टाइम आएगा जब हम बता देंगे हाँ कि ज़रूर बताएंगे। और जैसे अब जैसे लड़की की मर्जी नहीं है ना भाई, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं नहीं, सबसे बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे भी उसका नाम आ रहा है, तो भाई हाँ जो जी आपके चेहरे पर जो मुस्कान आ रही है ना, इसका मतलब भाई, बहुत मतलब गजब आ रही है नहीं नहीं, मुस्कान। उसने मतलब ना लाइफ में बहुत साथ दिया भाई, बहुत ज्यादा। मतलब बिल्कुल हर बिल्कुल। दुख में हर खुशी में बहुत ज्यादा साथ दिया है। तो कुछ और छूट गया हो, कुछ अपने लाइफ के बारे में आप बताना चाहते हो, कोई इंसिडेंट स्टोरी
या गर्लफ्रेंड से कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है आज तक? गर्लफ्रेंड से तो लड़ाई झगड़ा चला ही रहता है, उसको तो छोड़ो, पर नहीं मतलब इतने साल हो गए, 11 साल हो गए, तो कुछ तो एक किस्सा होगा। हम तो नाम नहीं पूछ रहे हम। भाई लड़ाई तो चली रहती है, किस हद तक? मतलब छोड़ने की हद तक। पर वो छूटता नहीं है ना, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब छूटता नहीं है बस। मतलब क्या होता है कि एक दिन बात नहीं हुई फिर दूसरे दिन एक दिन कहाँ भाई, 2-3 महीने। 2-3 महीने? हाँ जी। फिर कौन करता है वापस बात? मतलब ज्यादातर तो मैं ही करता हूँ भाई। अच्छा। हाँ जी, वो भी करती है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कि मैं मतलब नंबर जो है ब्लैक लिस्ट वगैरह में डाल देता हूँ, फिर वो फ़ोन करती रहती तो मेरे को पता लगता नहीं है, अच्छा। फिर मैं ही फ़ोन कर लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में डालने तक का टाइम हाँ आ जी, हाँ जाता जी, है? हाँ जी। हैं? क्योंकि मेरी ड्राइवर लाइन ही इतनी बिजी है कि मैं गाड़ी चलाती बार नहीं लड़ सकता, क्योंकि गाड़ी चलाती बार भाई कई हादसे हो सकते हो हैं। सकते हैं। अगर मेरा माइंड उस तरफ चला गया तो, अब ये चीज़ लड़कियां नहीं ना समझती है, मेरा माइंड उस तरफ चला गया तो क्या पता कोई हादसा हो जाए। हाँ। तो इस चक्कर में मतलब मैं ब्लैक लिस्ट में नंबर डालता हूँ, क्योंकि मेरा काम है ना भाई, मैं इस काम के बीच में किसी को लाना चाहता, क्योंकि मैं इस काम को दिल से करना चाहता कर्म ही हूँ। पूजा। तो भाई अब ये बताओ कि जैसे आप इंस्टा वीडियोस बनाते हो, हाँ जी, आज तक का जो सफ़र रहा, जी, बीच में जी। कोई मुश्किलें आई होगी ऐसी, या कोई इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, मुश्किलें बहुत आई जी। मैंने एक फनी वीडियो बनाई थी अपने चेले के साथ, तो हम लोग जो है 4 लाइन में नंगे हो गए थे अच्छा। वीडियो बनाने के चक्कर में। मतलब तो फिर कुछ टाइम बाद हमारे को वहाँ से, नंगे की कुछ तो? नहीं मतलब अंडरवियर था, बाकी हम नंगे हो गए भाई। अच्छा। तो मतलब हमने मतलब अपनी फैमिली के लिए हंसाने के लिए मतलब हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे रोड वगैरह, हम नंगे हो गए। वहाँ काफ़ी जाम भी लग गया, हाँ। काफ़ी गाड़ियाँ भी रुक गई, हाँ। कुछ सब्सक्राइबर भी रुके थे, हाँ। तो वो भी देख रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद आती पुलिस और हाँ। वो भगाते हैं हमारे को हाँ। कि रोड साइड में ड्रामा मत करो। अच्छा। तो भाई ऐसी ऐसी मुश्किलें देखी है बीच बीच में। ना मतलब मुश्किलें नहीं है तो फिर मतलब हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा जब अब पुलिस वाले जब आए? पुलिस वाले आने का तो चलो उतना क्या नहीं बोला हो, उन्होंने तो अच्छे से कोऑपरेट किया कि भाई रोड पे वीडियो मत बनाओ। डर तो लगा, पर सबसे बड़ी बात है ना, कोई आदमी 4 लाइन में कैसे नंगा हो सकता है, वो भी वीडियो बनाने के चक्कर में। हाँ। सबसे बड़ा ये अरे एक था। बंदा है आजकल फेमस नहीं है, पुनीत सुपरस्टार। कौन भाई? अरे एक है तो अभी बिग बॉस में अभी आके जो भी, MC स्टैन? नहीं नहीं नहीं, MC स्टैन नहीं, पुनीत यार, पुनीत सुपरस्टार करके एक बंदा है अभी बड़ा नहीं मैंने इंस्टाग्राम देखा का। हो। कभी कोई करता है कुछ अलग अलग हरकतें करता है, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, नहीं पता होगा उसके नहीं बारे नहीं में? नहीं, मैंने देखा। हाँ मतलब वो भी चला है कुछ ऐसे ऐसे काम करके फेमस हुआ है। भाई मैं चाहता हूँ दिल से, एक बार आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, हाँ जी, हाँ जी। अपने मम्मी और पापा के लिए ना आप ये मान लो कि वो इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं कहीं ना कहीं हाँ जी, से, हाँ तो जी। आप क्या कहना चाहते हो, कुछ लाइन? मैं भाई अपने मम्मी पापा के लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। ये मतलब मेरी मम्मी ने आखिरी सांस पे भी मेरे को यही कहा था, मतलब होता है ना एक घर परिवार सारा इकट्ठा हो जाता है जब बंदे की आखिरी सांस चलती है, तो भाई मेरे को भाई अपने मरने का कोई दुख नहीं है, भाई मेरा बेटा कमा रहा है बस। तो बस मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, मैंने लाइफ में सक्सेस होना है। एक लास्ट सवाल आपसे, आप हमारी जो ऑडियंस है हाँ जी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, दुनिया में भाई सबसे अच्छी चीज़ होती है माँ बाप। जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पता होता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या है। जैसे अभी आपके मम्मी पापा होंगे भाई, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ना कभी हम माँ बाप को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो जताते नहीं हैं, पर उनको बुरा लगता है। मतलब माँ बाप कुछ भी करें, कोई भी कुछ भी गलत करे, कोई भी करे, मैं तो बोलता हूँ भाई लाइफ टाइम माँ बाप की सेवा करो भाई। माँ बाप को कभी दुख मत दो भाई बस। और मैं सीरियसली बोलूं भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, है ना? हाँ जी भाई, मेरे को भी मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज सुनी हमने, और हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, है ना? हाँ जी तो भाई। बहुत अच्छा रहा आज का ये पॉडकास्ट, और पता भी नहीं चला कि कितना समय इतनी जल्दी बीत गया, हाँ जी, है हाँ ना? जी। तो चलिए मैं थैंक यू करता हूँ आपको, धन्यवाद करता हूँ आप हमारे। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ भाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी मतलब इतना हो जाएगा, कोई मेरे को बुलाएगा और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहेगा। तो मैं आपका धन्यवाद चलो करता हूँ भाई, इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, हम तो ऊपर वाला जो जो कराएगा वो अब तो करते हाँ जाएंगे। जी भाई, और भाई बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे, है ना? पक्का भाई, मैं पक्का। आप चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी आप इस पॉडकास्ट शो में आए, हाँ जी और भाई। जनता को अपना जो बातें रह गई है, कुछ बच गई है, उन बातों को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं। हाँ जी भाई। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो कि आपको लगता है कि एक पॉडकास्ट में आनी चाहिए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मुझे DM कर सकते हैं और मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हमारी टीम रिव्यू करेगी
और अगर अच्छी लगती है तो आपको हम अपनी पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे। तो तब तक देखते रहिए लिमिटलेस टॉक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।